हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की रेलवे, एनटीपीसी की और ग्रुप डी की, इसके साथ साथ में जहां पे और आप जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोगों की रीजनिंग जहां भी आती है उस चीज़ की आपकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग जिन साथियों ने इससे पहले जो दो चैप्टर कंप्लीट हुए हैं रीजनिंग के, एक एनालॉजी और एक आपका कंप्लीट हुआ है कोडिंग और डिकोडिंग, तो जिन साथियों ने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर सबसे पहले नंबर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप चार से पाँच वीडियो अपलोड कर दिए गए, उनको भी आप लोग साथ में देख लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को ये स्टार्ट करने से पहले करना क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ अब हम बात करते हैं कि आज क्लासिफिकेशन का ये पार्ट 2 है, यानी कि ये उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें कल आपके 2 से 3 टाइप्स हो चुके थे और जो आपके 2 से 3 टाइप बच गए हैं वो इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट पार्ट इसका कल अपलोड किया गया था और आज ये इसका सेकंड पार्ट है। तो जिन साथियों ने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली जो आपकी तैयारी है और डेली आगे रणनीति है वो आपको इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलने लगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं कि हमारा जो आज का फर्स्ट प्रश्न है वो कौन सा है। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ये बताइए दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। असंगत से मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे भिन्न की बात पूछ रहा है, किसकी, जो डिफरेंट आपको बताना है। मैंने आपको कई बार बताया, कल भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए थे, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लगा तो आप लोगों के लिए ये आज सेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया। अब देखो यहाँ बात करते हैं, अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए तो ये आपके आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है और जो ये 2019 में क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग करोगे। पहले तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी साथ साथ में देते चलिए, जिससे कि आपको पता चले कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं या आपकी तैयारी कितनी और है, अपने आप को जांच सकें। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा कि भाई अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है 16 और 64, बी ऑप्शन दे रखा है 49 और 169 और सी ऑप्शन दे रखा है 25 81 और डी ऑप्शन दे रखा है 36 और 100। अब आप ये सोचेंगे कि भाई आपको देखो, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम ये पहला ऑप्शन तो ऐसे देख सकते हैं, 16 इंटू कितना किया आपने, 4 किया तो 16 चौको 64 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या आप देखोगे जो सी ऑप्शन है या बी ऑप्शन या डी ऑप्शन है, क्या आप उनको इस तरीके से ला सकते हो? आप कहोगे सर हम बिल्कुल नहीं ला सकते। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हम लॉजिक लगा रहे हैं ये लॉजिक पूरी तरीके से कैसा है, फेल हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, मैंने आपको कल भी इस बात पे इस पे डिस्कस किया था कि जब भी आप लोगों को करना क्या है, कल मैंने आप लोगों को एक काम दिया था कि आप लोगों को कम से कम कितना 25 तक आप लोगों को स्क्वायर याद करने हैं। 25 एक से कितना 25 तक आप लोगों को स्क्वायर याद करने हैं। इसके साथ में आपको 1 से लेकर और 20 तक आप लोगों को क्यूब याद ही करने हैं। उससे फ़ायदा आप लोगों को क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप देखोगे अच्छा ये इसका इतना है तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ अगर रूल यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे कौन सी आपकी जो फॉर्मेशन है या जो लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या समझना है आपको, यहाँ दे रखा है, अगर आपको याद होगा कि पहला ऑप्शन की हम बात करें तो ये किसका है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें तो ये 7 का है और लास्ट वाला कितना है, 13 का हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में अगर आप बात करें सी ऑप्शन की तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके साथ में ये अगर डी ऑप्शन की बात करें तो 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब बताओ आप कि इसमें किस तरीके से आपके जो ऑप्शन बन रहे हैं वो किस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो आप लोगों को करना क्या है, आप जब इतनी ये सब आप कर लोगे तभी आपको ये पता चलेगा कि इसमें अगर
इसका आंसर क्या है। अब जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। देखो कहीं ना कहीं आप लोगों को जब ये सामने चीज़ अब आप लोग लिख लोगे तभी आपको क्या है कि अपने आंसर के बहुत आप करीब हो गए और वो कहीं ना कहीं आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा। कैसे, जरा समझते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है, आप बोलोगे 4 का है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ भी कितना है, 4 का गैप हो रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कितना बैग, 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है, मतलब 6 का गैप हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी कितना, 4 का गैप होना है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर दे दिया और स्क्वायर में उन दोनों का जो दोनों स्क्वायर दे रखे हैं उन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो यहाँ भी 4 डिफरेंस है, सी की बात करें तो यहाँ भी 4 डिफरेंस है, डी की बात करें तो यहाँ भी 4 डिफरेंस है। लेकिन जब आप बी में देखेंगे तो बी में कितना हो जाएगा, बी में आपका 6 डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है और जो कि कैसा है, इन सभी ग्रुप से कैसा अलग हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप समझ में आ गया ना कि इस क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। भाई आप सबसे पहले नंबर पे देखेंगे हमारा पहले नंबर पे लॉजिक कौन सा लग रहा है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे लोग इसको अलग तरीके से करेंगे लेकिन आपको जैसे मैंने बताया आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनें। अब देखो अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे पहचानोगे, करना क्या है जब आपको क्या है कि जो डिजिट है उसकी संख्या अधिक हो, जैसे आपके इस क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे या इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। जब भी हमने आपको क्या बताया, जब उसमें कोई भी लॉजिक ना लग रहा हो बात समझ में आ गया। भाई यहाँ पे आप सोचोगे 32 64 4 दे रखा है और बी ऑप्शन में 21 5 36 दे रखा है और सी में 6 21 और 35 दे रखा है, इसी तरीके डी में 5 21 और 63 दे रखा है। बात समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आखिर हम किसको सॉल्व करें या इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल करना क्या होता है, जो भी इसमें जितनी डिजिट दे रखी उनको आपस में सभी को क्या करना है, ऐड कर लेना है, यानी कि जोड़ लेना है। बात समझ में आ गई। तो जरा समझ लेते हैं। अब देखो हम आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में कर रहे होंगे ना तब आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट ही आप वहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट आप कंप्यूटर पर जो आपकी स्क्रीन चल रही होगी वहाँ पे आप डायरेक्ट ही जोड़ लेंगे। ठीक है, बात समझ में अब इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए ना, रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, कि आप डायरेक्टली इसको जोड़ सकें। क्योंकि जितना आप समय कम लिखोगे एग्जाम में उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के चांसेस होते हैं और वो हमारे जो सही आंसर होते हैं। समझेंगे ज़रा। तो अगर हम यहाँ पे पहले की बात करें कि अगर ए ऑप्शन की बात करें तो हमारा सबसे पहले नंबर पे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। 3 + 6 + 2, ये उल्टा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, 5 + 4। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ दें तो आपको कुछ क्या दिख रहा है कि 6 और 4 10 हुआ, 10 और 7 17, 17 और 3 कितना हुआ, 20 हुआ। मतलब इसका आंसर कितना आया, 20 यहाँ पे पहले का जोड़ आ रहा है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी में आपने क्या देखा, 2 और 1 कितना 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11 और 11 और 6 कितना हुआ, 11 6 कितना हो जाएगा बोलो, 11। और अगर 6 की हम बात करें तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यानी कि यहाँ पे 2 और 1 कितना 3, 3 और 5 कितना 8, 8 और 3 कितना 11 और 11 और अगर 6 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 17। यहाँ पे आपका यहाँ पे 8 इसका निकल के आ रहा है, इसका 20 आ रहा था और इसका 17 आ रहा है। इसको देखते हैं भाई। अगर इसकी बात करें तो 6 और 2 कितना हुआ 8, 8 1 9, 9 और 3 कितना हुआ 9 और 3 12 और 12 और 5 कितना हुआ 12 और 5 कितना हो गया 17 इसका हो गया। इसका ऐड करने पे कितना आ रहा 17 आ रहा। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो डी आपने क्या देखा 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 और 1 8, 8 6 कितना हुआ 14 और 14 और 3 कितना हुआ 14, 3 भी कितना हो गया 17 हो गया। अब देखो कहने का मतलब समझ में आया कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में करने कैसे हैं। ठीक है, तो केवल और केवल क्या था यहाँ पे, अब आपने देखा इसका ही डिफरेंट आ रहा है, किसका, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, और यही आपका सबसे अलग आंसर हो जाएगा या इन सभी से डिफरेंट यहाँ पे होने वाला है। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका जोड़ कितना आ रहा था, इसका जोड़ आ रहा था 20, तो इसीलिए कैसा इस ग्रुप से अलग हो जाएगा। बात समझ में। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिए, जब कोई भी लॉजिक ना लगे तो आपको जो डिजिट दे रखी है उसी डिजिट में आपको क्या कर लेना है,
जोड़ लेना है, ठीक है। और ये भी आपको देखते हैं जरा, ये आरआरबी जेईई कुछ में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेके कि आप लोग कम से कम एक बार उस चीज को जान लो कि जो आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए उनका पैटर्न क्या है। हो सकता है आपके यहाँ पे डिजिट चेंज होगी, लेकिन जो लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक एज इट इज सेम लगने वाला है, ठीक। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे कुछ आपके फिगर से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे देखना है कि आपके क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत ही आसान होते रीजनिंग। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि जो आप लोगों का 30 में 30 ये टारगेट मैंने बनाया हुआ है कि जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो साथी 30 में 30 तो आप रेलवे में करना ही करना आपको है। और इसके साथ आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेखपाल की, या जिस भी एग्जाम में रीजनिंग आती है वहां आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। और जो साथी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कहने का जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये 5 नंबर का आता है। रीजनिंग कितने नंबर का था? 5 नंबर। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप सरकारी अध्यापक बनना चाह रहे हैं और अपने 5 नंबर यहाँ से आप सॉलिड करना चाह रहे हैं, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करना पड़ेगा, ताकि जो सच में अध्यापक बनना चाह रहे हैं उनको इससे फ़ायदा मिल सके, ठीक है। समझ में आ गया आई थिंक कि आप लोगों को किस तरीके से सपोर्ट करना है। आगे देखते हैं। अब देखो, जब इस क्वेश्चन की बात हो रही, पहले नंबर पे क्वेश्चन को पढ़ लेते, एक बार आप पढ़ेंगे, आगे ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये भी आप लोगों को आ जाएगा। समझते हैं जरा। कोई बोला है 4 विकल्प आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक आकृति अन्य तीनों की तरह नहीं है, भिन्न आकृतियों का चयन करें। जैसे अभी आप पीछे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, वहां टाइप्स अलग था, यहां आपको चित्र के माध्यम से पूछा गया है। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब यहां पे समझ में आया कि आपको अगर इस क्वेश्चन को पूछा गया है तो उस पूछने का तरीका आपको कैसे वहां पे एग्जाम में इन चीजों को सोचना है। समझेंगे जरा। देखो, आप सबसे पहले नंबर पे अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको कम से कम 2 सेकंड कम से कम लगने वाले, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे। क्यों? जरा अभी देखते हैं कितने समय लगने वाला है इसमें। देखो, सबसे पहले नंबर पे आपने देखा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या दे रखा है, एक कोई शेप दे रखी है। शेप का मतलब उसका आकार दे रखा है, और उस आकार के अंदर कोई एक आकार और बना हुआ है, कोई एक आकृति और बनी है, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, या क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। समझेंगे जरा। देखो, जैसे आपने देखा बाहर से क्या है ये, अगर हम बाहर से बात करें तो बाहर से ये क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना है, और उसी के अंदर से ये क्या बना हुआ है, उसी के अंदर से ये सर्कल बना है, और ये चारों पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। और जब इसकी बात करें तो यहाँ भी आपका क्या है, स्क्वायर ट्रायंगल बना है, और ये स्क्वायर बना दिया उसके अंदर, और स्क्वायर को 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या आपका पंचभुज बना दिया, और पंचभुज के बाद में बनाने पे यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ भी आपका कट कर दिया, और उसी तरीके से सर्कल बना दिया है, और सर्कल में एक क्या कर दिया है, इस सर्कल के अंदर एक सर्कल बना दिया है, और फिर इसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब देखो, जब आप इतना समझ लोगे तब आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व करवाओ। कैसे, जरा समझते हैं जरा। देखो, अगर इसकी हम बात करें तो आप लोग ये समझ सकते हो कि आपने क्या देखा कि कहीं ना कहीं जो आकृति बाहर बनी है और जो अंदर बनी है, ये दोनों कैसी हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। समझ में आ गया? मैंने आपको क्या बताया कि जो आकृति ये बाहर बनी है, जो आकृति ये बाहर बनी है यहाँ पे, और जो आकृति इसके अंदर बनी है, ये दोनों कैसी हैं, डिफरेंट हैं। जो आप देखेंगे ए ऑप्शन में बिल्कुल डिफरेंट है, बी ऑप्शन में बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, सी ऑप्शन में भी एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन जब आप डी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ आपको क्या पता चला कि ये जो दोनों आकृति हैं वो कैसी हैं, एज इट इज सेम आकृति यहाँ पे बनी है। बाकी इसमें कोई भी दूसरा लॉजिक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? आप सोचो, जो आकृति के अंदर आकृति बनी है वो सभी देख रहे हो चारों में 4 पार्ट में डिवाइड करी गई है। बात समझ में आ रही? तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। लॉजिक आपका कौन सा लगेगा कि जो बाहर आकृति है वो अंदर आकृति, वो केवल एक में ही है। कौन सी है वो? डी। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ डी हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था, अगर सरल क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ रहा है एग्जामिनर, तो आपको टफ कैसे बनाएगा, वो ऑप्शन को क्या करेगा, इधर से उधर चेंज कर देगा, और आप जल्दबाजी में क्या करेंगे,
आप करके चले आओगे और फिर आपको लगेगा अरे मैं तो ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकता था, लेकिन मैं जल्दबाजी में इस क्वेश्चनों को, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पैसेंस आपको बना के रखना है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, क्या है ये सब। आप जब वहाँ कैसे आएगा, ये सब प्रैक्टिस पे आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो डी दे रखा है, लेकिन जब आपने डी पे देखा तो डी पे ऑप्शन कौन सा दे रखा है, बी दे रखा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। इसके 4 से 5 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ये अगर हम बात करें जो नया आपका क्या नाम रुपए होता है, रुपए का नया ये लोगो है, बात समझ में, नया एक तरीके का लोगो है और उसी लोगो को यहाँ पे बना दिया गया है। ए ऑप्शन में ऐसा दे रखा, बी में ऐसा, सी में ऐसा और डी में ऐसा दे रखा है। अब समझो यहाँ पे आपसे कह रहा उस आकृति की पहचान करो जो इस समूह से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब यहाँ भी आपसे डिफरेंट पूछ रहा है या भिन्न पूछ रहा है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ भाई, आप थोड़ा सा देखो, दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा तभी आप इसको कर पाओगे। यहाँ पे अगर हम इसका रियल बना के, जो रियल है तो वो कैसे बनाओगे, ये ऐसे आपने बनाया और इसको यहाँ से कट कर दिया, कुछ इसी तरीके से बना है ना, ये कुछ इसी तरीके से बना है। लेकिन अब आप क्या देखोगे, ये जो फिगर बना है, ये जो ड्रॉ किया गया है, इसको इन्होंने क्या कर दिया है भाई, इसके बाद में क्या था, ये हमारा रियल है, ठीक है। इसको इन्होंने क्या कर दिया है कि 90 डिग्री पे, किस पे, इसको इन्होंने 90 डिग्री पे क्या कर दिया है, घुमा दिया है। बात समझ में आया। और जब इसको 90 डिग्री पे आप घुमाओगे 90 डिग्री पे घुमाओगे तो आपको ये प्राप्त होगा, बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद में आपने क्या किया, फिर इसको इन्होंने क्या किया है, 180 पे इसको घुमा दिया, किस पे, 180 पे इसको घुमा दिया, ठीक, समझ में आ गया। इसके साथ में इन्होंने क्या किया, फिर इसके साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन भी इन्होंने इसी तरीके से इसको क्या कर दिया है, इसी तरीके से इसको घुमा दिया है या इसको इसका अपोजिट लिख दिया है। लेकिन जब आप ऑप्शन डी के पास पहुंचेंगे तो डी ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, क्या आप किसी भी तरीके से ये उल्टा ला सकते हो, ये उल्टा ला सकते हो किसी भी तरीके से। और ये उल्टा भाई सभी में क्या हो रहा है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में क्या है कि इसको एंगल के अकॉर्डिंग घुमाया जा रहा है, एंगल के अकॉर्डिंग क्या करे, घुमाया जा रहा है। लेकिन डी ऑप्शन को क्या किया है, यहां पूरी तरीके से पलट दिया है। घुमाना और पलट देना बहुत बड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन को एग्जाम में देखोगे तो आप क्वेश्चन को कैसे वहां पे सॉल्व करना, ये तरीका मैं ये स्ट्रेटजी भी आपको साथ में बताता चलता हूं, जो ट्रिक्स लगनी है वो भी साथ में बताता चलता हूं, जिससे कि आप लोग अच्छे कम समय में ज़्यादा सीख सकें क्योंकि आप लोगों की रेलवे का जो एग्जाम है वो अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या देखा, इसका डी यहाँ पे कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, जो इन तीनों से कैसा है, डिफरेंट है। बात समझ में आ गई। तो यही ऑप्शन देखो इन्होंने फिर यहाँ पे ऑप्शन खेल दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे खेला तो यह कैसा हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब तक आप लोगों ने एक बार ऐसे क्वेश्चनों को नहीं पढ़ा होगा, नहीं सॉल्व किया होगा, तो आप लोग एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े रीजनिंग उसको भी ये चीज़, उसके लिए भी लेक्चर है, और जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उसके लिए भी लेक्चर, बहुत ही सेशन है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ भी क्या पूछा गया है, निम्न से विषम को ज्ञात करो। विषम का मतलब क्या हुआ, ऑड, ऑड का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट। यहाँ भी आपसे क्या करा है कि आपको डिफरेंट बताना है। अब देखो यहाँ पे समझो, जैसे ही आप फिगर को, जैसे ही इस क्वेश्चन को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि इस क्वेश्चन में तो क्या है, सभी में हमें सेम लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है। आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर भी साथ में देते चलिएगा, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं और कितनी तैयारी आप लोगों को और करनी है, ठीक है, या कौन से चैप्टर में आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन जब आता है तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे पहले ऑप्शन की अगर बात करें
तो यहाँ भी सर्किल है और 2 लाइनें दे रखी हैं, बी में सेम और सी में भी सेम और डी में भी सेम। तो भाई यहाँ पे डिफरेंट क्या है? अब डिफरेंट आपसे पूछ रहा है तो डिफरेंट तो आपको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो आप कहीं ना कहीं ये देखो कि सर्किल तो सभी में बना है, मतलब क्या है कि सर्किल तो, लेकिन अब यहाँ पे मतलब ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो लाइंस है, लाइंस में कहीं ना कहीं डिफरेंट यहाँ पे दिया गया है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या है, जितनी भी आपकी, चाहे वो ए आकृति इसकी हो, चाहे ए ऑप्शन की बात हो, चाहे बी ऑप्शन की बात हो और चाहे डी ऑप्शन की बात हो, तो ये कहीं ना कहीं देखो कि जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, ओपन है। ओपन का मतलब क्या है, या तो वो पैरेलल है, पैरेलल तो सी में है, लेकिन जो पैरेलल के साथ साथ में वो कैसी है, लाइन बिल्कुल बंद है। यहाँ पे जैसे ये लाइन पैरेलल हुई जाके और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इस तरीके से इसको लॉक कर दिया है। या आप ऐसे समझ सकते हो ये एक सिलेंडर के फॉर्मेट में यहाँ पे काम कर रही हैं, बाकी आपकी क्या एक लाइंस के फॉर्मेट में काम कर रही हैं, ठीक है? समझ में आया? कहने का मतलब समझ में आया कि बाकी जो लाइंस हैं, केवल लाइंस का यहाँ पे खेल है। लाइंस का जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, पूरी तरीके से कैसी हैं, ओपन है या खुली हुई हैं। लेकिन जब ऑप्शन सी को हम देखते हैं तो सी ऑप्शन में क्या पता चलता है कि जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, ये कहीं ना कहीं एक सिलेंडर का फॉर्मेट रह रही हैं। तो कहने का मतलब समझ आया? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सी कैसा है, अलग है। और यहाँ पे देखो हमने क्या बताया था आपको, मैं इसीलिए बार बार इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ कि आप लोगों को सॉल्व तो आप लोग कर लोगे, लेकिन इसके साथ साथ में आप लोगों को ऑप्शन में भी आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? आपका सी यहाँ पे सही हो रहा है और ये ऑप्शन कौन सा दे रखा है, बी यहाँ पे दे रहा है। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या करते हैं कि वो ये गलतियाँ कर देते हैं। तो आपको अपनी इन गलतियों को भी सुधारना, साथ साथ में चलते पड़ना है, ठीक है? आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं और तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मैंने टारगेट बनाया वो आप लोग उस टारगेट को जरूर एक ना एक दिन अचीव जरूर करेंगे, ठीक है? आगे समझ, जितने भी टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को मैं लेके आया हूं जिससे कि आप लोगों का कोई भी टाइप यहाँ पे छूटे ना। चाहे आप जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हो वो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रीजनिंग आती है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी आपका यूपी लेखपाल है और यूपीएसआई है, तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साथी भी इसको देख सकते हैं। रेलवे के लिए तो है, लेकिन ये यूपीएसआई और यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी अभी आने वाली है या यूपी SSS की जो वैकेंसी आने वाली हैं, उनमें ये बहुत ही मददगार होने वाला है, ठीक है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा समूह के चित्रों में एकदम अलग है। भाई यहाँ पे आज हम जो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं वो फिगर में डिफरेंट पूछ रहा है, ठीक है? मैंने कल नंबर से लेकर, नंबर या सीरीज से लेकर आपसे कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वो का नाम पार्ट फर्स्ट है। तो जिन साथियों ने नहीं देखा है तभी आपको ये सेशन समझ में भी आएगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन कम समझ में आएगा। तो इसके लिए आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आप बाद में देखिएगा, ठीक है? समझेंगे जरा। तो इसमें भी आपसे क्या कह रहा है कि भाई इसमें भी एकदम से अलग पूछ दिया आपने। क्या करा है कि इनमें भी सबसे जो अलग हो उसको बताना है। तो इसको कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखो आप कहीं ना कहीं अगर सबसे पहले नंबर आप लोग यहाँ पे टिक करोगे तो आपको क्या लगेगा कि अगर देखा जाए तो सबसे डिफरेंट यहाँ पे कौन सा है, ए है। बात समझ में आ गई? कम से कम यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 90% जो स्टूडेंट हैं वो इसका ऑप्शन ए लगा के आएंगे। बात समझ में आ रही? लेकिन आपको 90% वाला नहीं बनना है। आपको कौन सा बनना है, 10% वाला आपको बनना है। अब वो कैसे बनना है वो आप लोग यहाँ पे देखिए कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट के तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, समझते हैं जरा। अब आप लोग जरा थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आप लोग ये बोलोगे कि भाई ये बी बना है और ये डब्ल्यू बना है और ये तो कुछ पता नहीं चल रहा ना ये पता चल रहा है, ठीक है? तो अब इसमें क्या लॉजिक लगाएं? भाई इसमें वो लॉजिक नहीं लग रहा है। फिर आपने के दिमाग में ये आना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम क्या करें, इसकी जो लाइन्स है उनको गिन लें, उससे भी आंसर हमारा आ सकता है। तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ कितनी 4 हैं और यहाँ कितनी 5 हैं और यहाँ भी इसी तरीके से कितनी 5 हैं। बात समझे? तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट सही नहीं बैठ पा रहा है। तब हम क्या करेंगे, हम दूसरा कोई कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमें कोई ऐसा क्लू मिले जो कुछ ना कुछ तो ऐसा क्लू जरूर दिया होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो हम अगर ए ऑप्शन की बात करें और अगर हम बी ऑप्शन की बात करें और अगर हम डी ऑप्शन की बात करें
तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने क्या देखा होगा, इसमें गौर किया होगा कि जो लाइन है ये ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। किधर से? ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, चाहे वो वी की बात हो, चाहे डब्ल्यू की बात हो, और चाहे डी ऑप्शन आपका जो दे रखा है वो। लेकिन जब आप ऑप्शन सी देखोगे तो ये क्या है, नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पे सर्किल बना है। बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या है कि बाकी में क्या है, जो लाइंस हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, लेकिन जो आपकी लाइन कौन सी है, जो सी ऑप्शन दे रखा है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, ना कि ऊपर से नीचे। यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। और ये आपका आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, समझ में आया? कहने का मतलब कि ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने की एक तरीका होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, और इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर सच में आप लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट साथ साथ में करते चलिए, जिससे कि आप लोगों को क्या हो कि और साथी इसके माध्यम से उसका लाभ उठा सकें और भी साथी इस सेशन में जुड़ सकें। ठीक है, और ज़्यादातर अगर हो सके तो आप लोग लाइव वीडियो देखा करिए, जिससे कि आप लोग क्या है कि वो साथ साथ में चलता रहता, तो आप वहाँ पे कमेंट के साथ में आप आंसर भी अपने साथ में देते चलिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर इसका देख लें भाई, यहाँ पे तो सी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए यहाँ पे सही होगा। क्यों? ए वाले ऑप्शन में ही सी दिया गया है। ठीक है, तो देख रहे हो ना कि जितना क्वेश्चन अगर सिंपल होगा उसके ऑप्शन कितने टफ बना दिए हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? वैसे तो आप देखोगे तुरंत सी पे टिक करोगे और देखोगे वहाँ डी, तो ये डिफरेंट अलग हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या है, बाकी सभी जो लाइनें वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, लेकिन अगर आप सी ऑप्शन को देखो तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं, बाकी ऊपर से नीचे जा रही हैं। या आप इसका दूसरे तरीके से और भी बोल सकते हो कि जो ए बी डी है ये इसका अपोजिट रूप क्या हो जाएगा? सी इसका अपोजिट रूप है। भाई सारी सी बात है, ऊपर जा रहा तो नीचे आ रहा है, और अब नीचे से ऊपर जा रहा तो अपोजिट फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से असमान का पता लगाएं। यहां भी क्या कर रहा है, यहां भी आपसे भिन्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यहां भी आपसे भिन्न को पूछ रहा है कि यहां भी डिफरेंट आप बताओ। तो इसमें आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? पहले नंबर पे तो हमारा ये आता है कि इसको सॉल्व कैसे करोगे। भाई आपने जैसे इस फिगर को देखा तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये लगेगा कि अगर हम पहले की बात करें तो ये भी ट्रायंगल दे रखा है, और डी की देखें तो ये भी ट्रायंगल दे रखा है। लेकिन जब आप बी और सी को देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ भी एक तरीके का जिसमें चतुर्भुज है वो आपके यहाँ पे बने हुए हैं। बात समझ में आ गई? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अगर किसी साथी को पता हो वो कमेंट में साथ में बताता चले कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा या कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, उसको पता चलता रहेगा कि वो उसकी तैयारी कितनी है। समझेंगे जरा इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे ए की हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा, अगर ए की बात की जाए यहाँ पे आपको क्या पता है कि यहाँ पे कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री यहाँ पे होता है। कितना? 90 डिग्री यहाँ पे होता है। ये चीज़ आप लोगों को पता है। ठीक है, बात समझ में? इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये भी क्या है, यहाँ 90 और यहाँ 90। लेकिन जब हम ऑप्शन डी को देखेंगे तब आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 60 बना रहा है, और ऊपर कितना बना रहा है, यहाँ भी 60 बना रहा है, और यहाँ पे 60 यहाँ पे एंगल बना रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आपके ए बी सी जो ऑप्शन है यहाँ पे समकोण बना रहे हैं, और ऑप्शन जो डी है ये केवल न्यून कोण बनाने का काम कर रहे हैं। न्यून कोण से मतलब क्या? जो 90 अंश से कम के आपके एंगल होते हैं उनको न्यून कोण बोला जाता है। ठीक, आई थिंक आप लोगों को पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो साथ में समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। समझ में आया? जब एक दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी कैसा है, डिफरेंट है। तो डी की अगर बात करें, डी पे आपका दे रखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जो साथी ग्रुप डी के लिए हैं तो ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आप वहाँ पे सॉल्व करने में टाइम भी लगाएंगे, और टाइम के साथ साथ आप क्वेश्चन को गलत भी करेंगे। ठीक है, तो ये गलतियाँ ना हो तो आप यहाँ पे सीख लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
यहाँ पे बात हो रही है कि विषम को यहाँ पहचानिए। यहाँ पे ये एक तरीके का दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, और सी में ये दे रखा है और डी में दे रखा है। तो अब आप इसको देखते ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दोगे कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो वो कौन सा आंसर होगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहाँ पे क्या है कि जैसा एक है उसी का जस्ट कॉपी यहाँ पे बना दिया गया है। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप क्या बताओगे और कैसे इसको सॉल्व करोगे, जरा ये समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये अगर हम इसकी बात करें सभी की, तो कहीं ना कहीं ये इसका डबल फॉर्मेट में यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो आंसर सही कौन सा होगा? डी होगा। तो डी क्यों होगा, जरा इसको समझ लेते हैं। देखो, चाहे अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, चाहे बी की और चाहे सी की बात करें, ये तीनों जो ऑप्शन हैं इनकी जो आकृति है वो कैसी है? पूरी तरीके से ओपन है, मतलब पूरी तरीके से खुली है। लेकिन जब हम ऑप्शन डी को देखेंगे तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो आकृति बनी है वो पूरी तरीके से कैसी है? बंद आकृति यहाँ पे बनी हुई है। बाकी इसमें कोई भी दूसरा लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप वैसे दिमाग लगाओगे तो आप उस तरीके से भी लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं ये जो आकृति है ये पूरी तरीके से पूरी नहीं है, और डी कैसी है? पूरी तरीके से पूरी तरीके से कैसी है? पूरी यहाँ पे है। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, चाहे कॉन्सेप्ट कोई लगाओ, लेकिन आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? और सी में कौन सा? डी इसका सही होगा। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन का थोड़ा सा ध्यान से समझ के करिएगा वहाँ पे एग्जाम में, क्योंकि होता क्या है ना कि आप जल्दबाजी में सॉल्व तो कर लेते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है, और वहाँ पे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जल्दबाजी में आपने अगर गलत कर दिया तो आप लाखों बच्चों से पीछे आ जाओगे। ठीक है, बात क्योंकि माइनस मार्किंग होती है, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पे समझ में आ गया? तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इसमें आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब समझते हैं जरा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है समझेंगे जरा। यहाँ पे देखो, अब आपसे कह रहा है कि यहाँ भी आपको विषम बताना है, यहाँ भी आप लोगों को क्या करना है? विषम बताना है। तो आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, आपको ये लगेगा अरे इसमें तो चारों ऑप्शन कैसे दे रखे हैं? सेम दे रखे हैं। लेकिन भाई अगर यहाँ पे आप लॉजिक ये लगाओ कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो कहीं ना कहीं इसके 1% चांस क्या रहते हैं कि गलत हो सकता है, लेकिन 99% क्या है कि ये आंसर कुछ ना कुछ इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, साथ साथ में आप लोग कमेंट करते चलिए, तो मैं उसको देख लूँगा कि किसने इसका आंसर सही दिया गया है। ठीक है, तो जरा इसकी हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें हमारा कैसे कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे, किसको किसको देख रहे हो आप, चाहे ए की बात करो, चाहे सी की बात करो और चाहे डी की बात करो, तो कहीं ना कहीं आपको क्या है कि ये एक सर्किल बना है, और सर्किल के बाद में क्या किया गया है? इसको दो पार्टों में बराबर बराबर क्या कर दिया है? इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, चाहे आप ए को देख लो, चाहे सी को और चाहे डी को देख लो, आपको अब नजर आ रहा होगा कि जो मैं बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर लग रहा है। लेकिन जब आप ऑप्शन बी को देखोगे, यानी बी वाले को देखोगे, तो आपको क्या पता चल रहा है? ये पूरी तरीके से आधा आधा डिवाइड नहीं किया गया है। बात समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बी है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, आगे देखते हैं। और ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसे भी आप लोग क्वेश्चन को जब करते रहेंगे साथ में, और कल आपका नया टॉपिक रहेगा, तो आप लोग जितने भी अभी तक मैंने क्लास को करवा दिया है उसको भी आप लोग साथ साथ में देखिएगा। तो आपका जो क्लासिफिकेशन है ये 2 वीडियो में आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट केवल देखना है। वहाँ पे डिजिट तो आपको ऑलरेडी चेंज मिलेगी, लेकिन जितने भी टाइप्स बनते हैं, जितने भी टाइप्स आपके रेलवे में आए हुए हैं, उन सभी को आपको इस सेशन में डिस्कस कर लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, बोल रहे हैं कि दी गई आकृति में से भिन्न आकृति का चयन करें। यहाँ भी क्या कर रहा है? यहाँ भी आपसे डिफरेंट पूछ रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग साथ साथ में बताते चलिए कि इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसका क्या आंसर होगा। देखते हैं भाई कौन सा इसका आंसर दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ
कि जो भी आकृति दी गई हैं इनका कहीं ना कहीं जो आधा पार्ट है वो कैसा कर दिया गया है, शेडेड कर दिया गया है, या इसमें छायांकित बना दिया या छायांकित कर दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज डिफरेंट यहाँ पे दिख रही होगी। वो डिफरेंट क्या, जरा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखो समझो, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपने क्या देखा कि इसका जो एक हिस्सा ये बना हुआ है ये यहाँ पे कैसा है, शेडेड किया गया, या इसका परछाई यहाँ भी इसकी परछाई बन रही है और यहाँ भी इसकी परछाई बन रही है। लेकिन जब आप ऑप्शन डी को देखोगे तो अगर ये इस तरीके से होता, इसको समझ लेंगे जरा, कि अगर ये सही होता तो अगर ये बना होता इस तरीके से तब तो ये हमारा गलत हो जाता, इसके अकॉर्डिंग से ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये कैसा है, डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे सभी की जो साइडों में वो काला है लेकिन इसका अपोजिट साइड में कैसा है, ये ब्लैक किया गया है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका जब इसका पूर्व की तरफ है, इसके सभी के किसके पूर्व की तरफ कैसा ब्लैक किया गया है, लेकिन ये दक्षिण की तरफ कैसा है, यहाँ पे ब्लैक किया गया है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, आपका केवल मेन जो पॉइंट होना चाहिए वो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, नहीं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो डी की बात करें तो डी ऑप्शन में ये दे रखा है, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि उपरोक्त समूह में कौन सा चित्र एक समान है। अब देखो समझो, जब आपके सामने इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, बिल्कुल बिल्कुल आपको फ्री के मार्क्स यहाँ पे होते हैं। कैसे, जरा इसको समझेंगे। अभी एक बार आप लोग कर लीजिएगा, इसके बाद आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो, जो भी रीजनिंग की बुक हो, आप उसको सॉल्व करिएगा। मैं इस विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इसके अलावा फिर कभी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के जितने भी टाइप्स बनते हैं उन सभी टाइप्स को सेशन में डिस्कस डेली के डेली किया जाता है। ठीक है, बात समझे। और जिन साथियों, कई सारे साथियों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि ये सर ये बताइए क्लास का टाइम क्या है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो क्लास का टाइम है वो आपका आई थिंक ये है कि 6 बजे से शाम को 6 PM पे आप लोगों को ये क्लास डेली की डेली होती है। और 6 से अगर बाई चांस किसी दिन नहीं भी हो पाती है तो ये भी आप याद रखिएगा 6 से 8 के बीच में आप लोगों की क्लास अपलोड कर दी जाती है। बात समझ में आ गई, इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जितने जितने साथी जिसको देख रहे हैं वो शेयर जरूर करें और 6 PM पे आप लोग जरूर आएँ, जिससे कि अपनी तैयारी को आप जांच सकें। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भाई अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो समझो, तो यहाँ पे क्या बात कह रहा है, उपरोक्त समूह में कौन सा चित्र एक समान है। कहने का मतलब क्या है, आपको सेम फिगर को क्या करना है, केवल सर्च करना है और आंसर आपके पास में होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे, अगर हम एक की बात करें, एक नंबर पे क्या बना है, ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल बना है ना, तो हमने एक नंबर को यहाँ लिख लिया। ठीक, बात समझ में आया। इसके बाद में अगर हम बात करें 4 नंबर की, 4 नंबर की बात करें तो यहाँ भी क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है। अगर हम बात करें किसकी, 8 नंबर की, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 8 नंबर, तो कहीं ना कहीं जो इसका 8 नंबर है ये भी एक तरीके का ट्रायंगल बना रहा है। अब देखो आप क्या करो, अगर इसको ऑप्शन से आप करो, सबसे पहले नंबर पे ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से सॉल्व करो। क्यों? बहुत आसानी हो जाती है। कोई भी चीज़ अगर आपको मिल रही है तो वो क्या होती है कि उससे आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। समझेंगे जरा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा, 1 दे रखा, 4 दे रखा और 8 दे रखा है। ठीक है, इसके साथ साथ में अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, अब देखो जैसे ही आपने देखा कि 1 4 8 कौन से ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, तो आपने देखा कि 1 2 5 दे रखा है, 1 2 8 दे रखा, 1 2 8 दे रखा, और जैसे ही आपने डी ऑप्शन देखा तो आपको क्या नजर आए, 8 8 1 4, यहाँ पे क्या है, ये हमारा मैच कर रहा है। आप देखेंगे कि अगर आपको लगता है, आपको डाउट लग रहा है कि हमारा ऑप्शन सही है कि गलत मैंने टिक किया है, तो आप चाहो तो 1 से 2 सेकंड में सभी को देख सकते हो। कैसे समझेंगे जरा। सबसे पहले नंबर पे हम बात किसकी कर लें, 2 नंबर की, क्योंकि यहाँ पे सर्किल की बात हो रही है। जो सर्किल सेम है, जो फिगर जिसका है वो सेम उसको हमने एक तरफ रख लिया है। ठीक है, तो 2 नंबर हो गया। इसके बाद में क्या, 5 नंबर हो गया। और इसके बाद में क्या, अगर हम यहाँ पे बात करें तो किसकी बात हो रही है, देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 2 नंबर और 5 नंबर और कौन सा हो जाएगा आपका, 9 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है,
2, 5 और 9 कैसा हो जाएगा, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर हम देखें एक लास्ट वाला बच रहा है तो लास्ट वाले को देख लेते हैं। 7 हो गया, 6 हो गया और 3 हो गया, तो यही केवल एक ही ऑप्शन में यहाँ पे मैच कर रहा है, किसमें, डी ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो समझ में आया कि इस तरीके क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं या किस तरीके से ये हमारे सॉल्व करने की इसकी प्रोसेस होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करते चलिए, जिससे कि आप लोगों को और भी साथी इसके लाइव सेशन से जुड़ सकें। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बात समझ में हो गया, बात समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि इस तरीके क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं। देखो अब आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन आकृतियों का चयन करें जो उपरोक्त में समूह समान है। अब देखो यहाँ भी एज इट इज वही क्वेश्चन दे रखा है, समझेंगे जरा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान लगाओ, पहले 1 नंबर पे आप देखो, उसके बाद में 2 नंबर को देखो और इसके नंबर के 3 नंबर पे 8 नंबर को देखो, तो ये कहीं ना कहीं एक जैसे हैं भाई। इनका जो शेप बना हुआ है, इनकी जो आकृति है वो अलग अलग है, लेकिन जो अंदर पॉइंट रखे हैं वो कैसे हैं, सेम है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 1 नंबर, 2 नंबर और कितना, 8 नंबर पहले का निकल के आ गया। ठीक, बात समझ में आई। तो आपने क्या देखा, अगर आप ऑप्शन देखना चाहोगे तो आपका बी में मिल रहा और डी में मिल रहा, मतलब कहने का मतलब अभी आपको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो आपने क्या देखा कि आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसको कैसे इसको कर सकते हो। आपने देखा कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक 3 नंबर, किसकी, 3 नंबर की बात हो रही है। यहाँ पे 3 नंबर और कितना, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, यानी कि शेप बनाने के बाद में इसको 4 पार्टों में यहाँ पे डिवाइड किया गया था, तो वो जो शेप थी वो हमने क्या कर ली, एक तरफ कर ली। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3, 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई 3, 5, 6 कहाँ पे दे रखा है, 3, 5, 6। अगर बी ऑप्शन पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे दे रखा 5, 6, 4 दे रखा है, लेकिन जो हम लोगों ने निकाला है वो क्या निकाला, 3, 5, 6 निकाला है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 5, 6, 3 दे रखा है। ठीक है, समझ में आया। तो इसका सही आंसर, अगर आप तो अब आंसर के पास पहुंच चुके हो तो क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ तक आ गए हो तो उसको एक बार और मिला के देख लो। तो आप यहाँ पे देखोगे, क्या देखोगे कि अगर यहाँ पे बात करें 4 नंबर और इसके बाद में 7 नंबर और इसके बाद में 9 नंबर, ये कैसे हैं, तीनों सेम हैं। तो ये इस तरीके का हमने अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। समझ में आया। तो इन सभी चीज़ों को हमने अलग अलग कर लिया और आपका आंसर आ गया। तो ऐसे चाहो तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी आपको इस क्वेश्चनों को, इस तरीके क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। और जो ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, अगर आपको सच में समझ में आता है तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना है। ठीक, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये सुन लीजिएगा कि अगर आप हमें यहाँ पे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ में इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे आप लाइक शेयर के साथ में सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन दबा के आप यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। और आप लोगों को पाठशाला विद गौरव के नाम से आप चाहे फेसबुक पर सर्च करिए, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे ट्विटर पे और चाहे आप यूट्यूब पर सर्च करिए, सभी जगह आपको क्या है, कुछ ना कुछ नई अपडेट डेली की डेली मिलती रहती है। बात समझ में आ गई। तो जो साथी बिल्कुल सीरियस हैं, रेलवे ग्रुप डी की एक आपकी सीट को पक्की करना चाहते हैं, तो वो साथी डेली की डेली सेशन आप लोगों को देखना है। बात समझ में आ गई। और जो साथी बिल्कुल इस चैनल पे नए हैं तो वो साथी क्या करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि जब आपकी क्लास होगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ में एक इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के लिए है कि डेली सुबह 6 और 7 के बीच में आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास आती है, तो उसको भी आप लोगों को देख के चलना है और आपको डेली की डेली वो करंट नोट करना है। अगर नोट करने का मन नहीं है तो उसकी PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम पे डलवा दी जाती है, जो पाठशाला विद गौरव के नाम से आप सर्च करोगे या आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ भी आपकी लिंक दी गई है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को सेशन ये पसंद आया होगा। अगर सच में आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।